आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। आज हमारे साथ है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश सचिव ताज मोहम्मद जी। आज उनसे जानेंगे पीएफआई के बारे में और उनसे ये भी जानेंगे कि जो ईडी और एनआईए की जो रेड पड़ी है उन पे इनका क्या कहना है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका तस्नीम टीवी पर सर। जी शुक्रिया सर, पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है क्या और भारत में इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में एक रजिस्टर्ड सामाजिक संस्था है जो पूरे मुल्क के अंदर पिछड़े दबे कुचले अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम करती है। देश में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा हो या सामाजिक खिदमत का कोई मौका आता है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आवाम के बीच जाकर उनकी मदद करना, आपदाओं में हो या परेशानी के वक्त, चाहे वो कोविड हो या इस तरह के कभी भी हालात, बाढ़, भूकंप आए, वहाँ जाकर लोगों को मदद करना, देश की सेवा के लिए आवाम के अंदर एक जज्बा पैदा करना और उसको देश हित में काम करने के लिए प्रेरित करना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मकसद है। साथ ही जब भी इस देश में कोई भी ऐसी जन विरोधी पॉलिसी आए या ऐसी नीति सरकार द्वारा या किसी के द्वारा बनाई जाए जिससे इस देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों पर हमले हो, तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आकर आवाम को ऐसी गलत पॉलिसियों का मुखालफत करने के लिए और उनके हुकूक की रक्षा के लिए आवाम को साथ लेकर प्रोटेस्ट करता है या उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो भी आप जो दबे कुचले जो लोग हैं, दलित है या मुस्लिम है, उनके लिए आवाज़ बन के आप आवाज़ उठाते हो, कोई भी ऐसा मसला होता है, लेकिन उसके लिए पहले से ही हमारे देश में जैसे कोर्ट है, पुलिस है या और भी जो रेस्क्यू टीम्स है वो होती है। ऐसे में आपकी क्या ज़रूरत आ पड़ी? देखिए, इस देश में कोर्ट, पुलिस और इनका सबका अपना एक क्राइटेरिया है, वो अपने फील्ड में काम करते हैं और देश में हज़ारों लाखों सामाजिक संगठन हैं जो सामाजिक स्तर पर समाज की तरक्की और उसके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी उसी तरह एक सामाजिक संगठन है जो समाज के लिए काम करता है। जैसे कि आपने बताया कि आपका जो सामाजिक काम रहता है, नेक काम आप करते हो, लेकिन फिर भी समय समय पर खबरें आती है या आप चर्चाओं में रहते हो कि किसी प्रकार की टेरर फंडिंग का मामला हो या बच्चों को गलत तरीके से ट्रेनिंग देने का मामला हो, उसमें लगातार पीएफआई के कार्यकर्ता या पीएफआई पे सवाल लगातार उठते आए हैं। देखिए, आप मीडिया से हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब पीएफआई से इस तरह के आरोप तो हमेशा जो है गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं। कई बार ईडी के छापे भी पड़े हैं। ये देश में पहली बार नहीं हुआ कि पॉपुलर फ्रंट पर पहली बार रेड हुई है। इससे पहले भी पॉपुलर फ्रंट पर ईडी की रेड राजस्थान में हुई है और देश के कई हिस्सों में कभी एनआईए के जरिए, कभी आईटी डिपार्टमेंट के जरिए अलग अलग पॉपुलर फ्रंट को परेशान करने की साजिश लगातार की जा रही है। लेकिन आप कभी ये सवाल एनआईए से कीजिए, ईडी से कीजिए, यहाँ की गवर्नमेंट से कीजिए कि आप पॉपुलर फ्रंट के ऊपर इतने सालों से लगातार इतने आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों की सच्चाई क्या है और आज तक आपने साबित क्या किया है। पॉपुलर फ्रंट का एक भी मेंबर जो है किसी इस तरह के देश के खिलाफ कोई काम किया हो, उस साजिश के अंदर कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। देश विरोधी साजिश में देश के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक भी काम नहीं है। पॉपुलर फ्रंट का जो भी काम है वो देश के हित में है, देश के हक के लिए किया गया है और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है। सर, जिस प्रकार से अभी हाल ही में कल की बात मैं आपको बताता हूँ, कल जो है ईडी और एनआईए के काफ़ी जगह पे छापे पड़े हैं पीएफआई के ऑफिसेज पे और ये सा दावा किया गया है कि कुछ ऐसे गैर कानूनी दस्तावेज भी हासिल हुए हैं, तो उन पे आपका क्या कहना है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चीज़ें कही जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पहले तो ये कि गैर कानूनी या उसको सनसनीखेज जो बनाया जाता है वो ईडी और एनआईए कुछ फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स भी, जैसे कि अब पहले बताया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में कि इंडिया 2047 में पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाएगा और ऐसा एक मास्टर प्लान या डॉक्यूमेंट पाए गए और अभी भी जैसे आप बता रहे हैं कि ये है। लेकिन जब ये गए तो वहाँ पर सिर्फ हमारे, या तो इन्होंने जो बताया कोर्ट में आज तक हमारे डॉक्यूमेंट इन्होंने बताए वो हमारे या तो ब्रोशर होते हैं जो हम आवाम के अंदर पब्लिक में देते हैं, पॉपुलर फ्रंट के झंडे होते हैं, पॉपुलर फ्रंट के बैनर्स होते हैं या हमारे होर्डिंग्स होते हैं या हमारे जो हैंडबिल हम लोग बांटते हैं पब्लिक में, वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसी को ये हमारे हार्ड डिस्क और ये जो कंप्यूटर के नॉर्मल डेटा होते हैं उसको ले जाकर बहुत सनसनीखेज और वैसा बनाकर मीडिया में मसाला बनाकर पेश करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी आज तक साबित नहीं हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से कोई मतलब
आपत्तिजनक इस तरह का कोई दस्तावेज या हथियार या कभी भी इस तरह की कोई चीज़ मिली। सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि आपके खिलाफ हमेशा एजेंडा चलाया जाता है अलग अलग मीडिया संस्थानों के द्वारा, और जो बढ़ा चढ़ाकर उनमें मिर्ची मसाला लगा के चीज़ों को पेश करती है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है आपके अनुसार। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपको अगर बदनाम किया जा रहा है, तो देश का कानून सभी के लिए बराबर है, अगर आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते अगर कोई आपको बदनाम कर रहा है तो? देखिए, जब भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जो निशाना बनाया गया है, पहला तो उसकी वजह ये है कि ये लोग जो है आज देश के अंदर एक ही ऐसा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बचा है जो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा उसकी गलत पॉलिसियों पर या गलत नीतियों पर क्रिटिसाइज कर रहा है। उसके सामने एक दीवार बनकर अगर उसको रोकने के लिए कोई खड़ा है, गवर्नमेंट की जो लोकतांत्रिक जो गतिविधियां हैं अभी सरकार की, या जो आरएसएस और संघ परिवार के इशारों पर जो ये लोग अपने जो एजेंडों को इस देश में लागू करना चाह रहे हैं और इस देश के जो संविधान को खुर्द-बुर्द करना चाह रहे हैं, यहाँ के जमहूरी लोकतांत्रिक ढांचे को बिगाड़ना चाह रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी रुकावट पॉपुलर फ्रंट है। इसीलिए पॉपुलर फ्रंट पे लगातार निशाना बनाए। रही बात हम लोग इसको क्यों डिफेंड नहीं कर रहे हैं या ऐसा नहीं है, जब भी इन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं या इस तरह की कार्रवाई की है, पॉपुलर फ्रंट उसको कानूनी तरीके से पूरा जवाब देता है और हम कानून को फेस करते हैं। और यही बुनियाद रही है कि हम लगातार कोर्ट में और हर एक जगह पर उसको डिफेंस कर रहे हैं। इसीलिए आज तक हमारे खिलाफ कोर्ट में कहीं भी इन्होंने जो है कुछ भी साबित करने में कामयाब नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कभी भी पॉपुलर फ्रंट को बैन भी नहीं किया है, कुछ जगह पर किया है, उसको भी इनको वापस लेना पड़ा है। तो इस तरह से आप देखिए, हमारा अगर कोई गैरकानूनी काम होता है तो ये लोग हमको कभी का बैन कर चुके होते हैं। जिस प्रकार से आपने बताया कि आप समय समय पर आप पे जो इल्ज़ाम लगते हैं उनको डिफेंड करते हैं और बाद में सरकार आपको क्लीन चिट भी दे देती है, कोर्ट की तरफ से आपको क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन अभी हाल ही में जो ईडी और एनआईए की जो रेड पड़ी है, तो एनआईए की रेड पड़ी, वो तो सबूत में सामने आ ही जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन फिर भी आज जो है केरल के अंदर हिंसावादी प्रदर्शन हुए हैं। ऐसी खबरें आ रही है कि आरएसएस के ऑफिस पे भी जो है बम फेंके गए हैं और पथराव भी किया गया है, काफ़ी गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि हमारा देश तो गांधी प्रधान देश है और हमेशा हम अहिंसा को मानते हैं, हिंसा का हम हमेशा विरोध करते हैं। देखिए, पॉपुलर फ्रंट के आप तारीख उठाकर देखेंगे तो आज तक जितने भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदर्शन हुए हैं वो संविधान के दायरे में रहकर कानूनी तरीके से हुए हैं। पॉपुलर फ्रंट कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में लेने की या गैरकानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन या हिंसक विरोध प्रदर्शन करने की राय नहीं देता है और नहीं इस तरह के हमारे कभी भी विरोध प्रदर्शन होते हैं। पॉपुलर फ्रंट शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करने वाला संगठन है जी। और अगर अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ, कुछ मीडिया चैनल्स ने इस तरह का चलाया, पॉपुलर फ्रंट का नाम लेकर पॉपुलर फ्रंट ये कर रही है, उसके प्रोटेस्ट में ऐसा हुआ है, लेकिन उसका कोई भी ये आरोप है। हम लोग अगर ये पता करेंगे इसमें अगर ऐसा है तो कौन इसके पीछे साजिश कर रहा है, कौन पॉपुलर फ्रंट के प्रदर्शनों को हिंसक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस पर जल्दी वो भी सामने आ जाएगा, जांच का विषय है। सर, जिस प्रकार से अगर आपका जो काम है कि जो आप देश के जो गरीबों की या अतीमों की और या जो भी हमारे अनुसूचित जाति या जनजाति है उनकी आप मुखालफ मतलब उनके सपोर्ट में हमेशा काम करते हैं। एक तरफ हमारे देश में मुस्लिम एक तबका है जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है, तो ऐसे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या काम कर रहा है वहाँ पर? देखिए, एजुकेशन के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्लान हैं। मैं उतना अभी वक्त नहीं है कि पूरा डिटेल में बताऊं, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वक्त वक्त पर एजुकेशन के लिए बहुत सारे काम किए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पहले से कई स्कॉलरशिप बच्चों को देता है। ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप भी देता था। और अभी जो बच्चे ड्रॉप आउट्स है उनको स्कूलों में एडमिशन करवाना, आरटीई की जब गवर्नमेंट की योजनाएं आती है तो आरटीई के तहत कैंप लगाकर ऐसे लोग जो उसके बारे में अवेयर नहीं है तो उन लोगों को सरकार की उन योजनाओं को फ़ायदा दिलाकर आरटीई के तहत एडमिशन करवाना, गवर्नमेंट की वैकेंसी जाती है उस वक्त लोगों को अवेयर करना, जो भी इस तरह की योजनाएं होती है उसका भी फ़ायदा देते हैं। प्लस पॉपुलर फ्रंट खुद भी बच्चों को स्कॉलरशिप, स्कूल बैग और इस तरह की कई सारी योजनाएं पॉपुलर फ्रंट द्वारा चलाई गई है। सर, जिस प्रकार से अभी ज़्यादातर जो आरोप लगते हैं उसमें जो है फंडिंग के लगते हैं, विदेशों से फंडिंग के लगते हैं और वो फंडिंग का जो है गलत कामों में यूज़ के भी लगते हैं, उन आरोपों पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों पर हमको भरोसा है जी। और आप एक माचिस की डिब्बी भी प्लेन में लेकर इधर से उधर नहीं जा सकते हैं जी। और हमारे देश में इतना बड़ा सुरक्षा तंत्र है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सारी चीज़ें हैं
उसके बावजूद अगर सरकार कह रही है पॉपुलर फ्रंट के ऊपर इतना फंडिंग आया है, फला देशों से आया है, तो आप बताएं वो पैसा कहाँ है, हमको भी बताएं। जी हाँ, किसके खाते में आया है आज तक नहीं है। सिर्फ मीडिया में आरोप आने के अलावा उसके अलावा कुछ भी साबित नहीं हुआ। पीएफआई पर कोई एक आरोप बताएं कि ये विदेशी फंडिंग है, इतना पैसा आया, फला अकाउंट में आया है या फला को दिया गया। तो ऐसा कोई ये झूठे आरोप है। पॉपुलर फ्रंट को कोई विदेशी फंडिंग नहीं है। पॉपुलर फ्रंट आवाम की तंजीम है, आवाम के पैसों से चलती है और उसी पैसों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लोगों की मदद करता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान प्रदेश सचिव पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ताज मोहम्मद जी। इन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने अपने आप को डिफेंड अच्छे से किया और हमारे हर सवाल का जवाब बहुत ही साफ और अच्छे अंदाज में दिया। तो फिलहाल आज की खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।